ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो सार है जिंदगी का, आने दो आने दो। उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और लास्ट में जीतूंगा, मैं ये ठान के चलता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो 0 से 650 डिफिकल्ट तो है। अब कितना डिफिकल्ट है कि 100 में से एक बच्चा ही कर पाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि चांसेस तो है एटलीस्ट। तो या तो ढंग से पढ़ लो या फिर ढंग से छोड़ दो। अब ऐसा नहीं होता है कि हम फिजिक्स में फॉर्मूला ऊपर ऊपर से देख के जा रहे हैं। अब एग्जाम में जाके आपको अगर फॉर्मूला याद ही नहीं है तो क्या फायदा। तो वही है कि या तो ढंग से पढ़ो या ढंग से छोड़ दो। तो अभी आपको पता है कि सिलेबस जो है वो कम हो गया। आई नो कि 4-5 दिन हो चुके हैं उन चीजों को, लेकिन मैं मेरी तरफ से कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। देखो, क्वेश्चन आता है बीच में कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, नई एनसीईआरटी पढ़े, पुरानी पढ़े, या फिर भाई पढ़ना क्या है। तो देखो, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि पेपर कुछ सालों से सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप जो है नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करो। और कुछ बच्चे जो पहले मॉड्यूल्स पढ़ते थे ना कि हाँ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं थोड़ा, तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज आप नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करो। बाकी आपका नुकसान हुआ है काफी, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर हटा दिए हैं जिनसे बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, बहुत इजी। तो अब जो इजी वहां आते थे ना, वो हार्ड वाले आया करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा खुश मत होना कि हाँ सिलेबस कम हो गया है, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स हैं जो पूरे हटा दिए गए हैं, तो वो वाले तो ठीक है, आप उन चैप्टर्स को मत हाथ लगाओ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके सब टॉपिक्स हटाए गए हैं, सब टॉपिक आप सारे पढ़ना, चाहे वो डिलीट कर दे गए हो। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है और कहाँ से पढ़ना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि भैया आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। काफी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी चीजें जब सुनने को मिलती है ना, तो ट्विटर पे, कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, मतलब हर जगह वो भरना स्टार्ट कर देते हैं। आपके 10-15 दिन इसी में निकल जाएंगे, फिर जाके होश आएगा कि हाँ फालतू की चीज में 10 दिन वेस्ट कर दिए। तो भाई सिलेक्शन चाहिए ना, तो इन चीजों में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, इन चीजों से दूर रहो। आपको सिलेबस मिल गया, लग जाओ बस पढ़ने में। अब ये वीडियो है कि 6 महीने में क्या आपका नीट क्रैक हो सकता है। देखो, एग्जाम क्रैक करने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। कोई 4 साल लगा देते हैं, कोई 4 महीने में कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपने इतने महीने वेस्ट कर दिए, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जो बच्चा 1-2 साल से पढ़ रहा है, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के आप कॉम्पिटिशन में आ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, कितना एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। मैं बोलूंगी कि आपका हो सकता है, आप कर सकते हो। तो चलो एक मोटा मैं आपको बताती हूँ तीनों सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, वो काफी इजी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज कि आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, और किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ सकता है। तो आप नई वाली एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो एटलीस्ट, कम से कम बता रही हूँ। जो स्टार्टिंग की 2 रीडिंग होंगी वो पूरी हाईलाइटिंग वाली होंगी कि हाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फिर जो मेजर उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट करना है आपको। और बाकी की जो 8-9 रीडिंग होगी वो आपकी रिवीजन वाली होंगी, मतलब आपको अप्रैल तक कम से कम 10-12 बार रीडिंग मारनी है यार। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करती हूँ। तो ये बुक है दिशा पब्लिकेशन से और इसकी ऑथर है सी पहूजा मैम। तो ये आपकी थ्योरी कम एक्सरसाइज बुक है क्लास 11, 12 और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो इस बुक के हर चैप्टर के 2 मेन फोकस हैं, थ्योरी और साथ में उसकी 6 टाइप की एक्सरसाइजेस। थ्योरी की अगर बात करूं तो हर टॉपिक के लास्ट में एक बॉक्स आपको मिलेगा, लर्न बियॉन्ड एनसीईआरटी। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। पीवाईक्यूज को 1 लाइनर फॉर्मेट में गिवन है ताकि आप साथ के साथ उनको पढ़ सको। और अब बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज इसमें टॉपिक वाइज गिवन है पूरी। एक्सरसाइज लेवल 2, 3 इसमें 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले हैं, 4 और 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो सारे जो नया वाला पैटर्न है ना, उस टाइप के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं साथ में। तो लास्ट में इसमें पीवाईक्यूज हैं टॉपिक वाइज, और ये इसका सोल्यूशन है पूरा डिटेल में। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे ही इसमें पूरी 11th और 12th गिवन है। तो इस बुक में वो सारी चीजें हैं जो आपकी 360 आउट ऑफ 360 लाने में आपकी मदद करेंगी। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करो। ऑर्गेनिक की बात करूं तो सबसे पहले लेक्चर देखो, लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी पे आना, क्योंकि पता है ऑर्गेनिक आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बार आप अगर वीडियो लेक्चर देख लेते हो ना, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइंस काफी इजी लगती है, और फिर तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है स्ट्रिक्टली उसमें भी। और उसमें जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं या फिर इनऑर्गेनिक में कुछ भी चीजें होती हैं, वो आप लिख के प्रैक्टिस करो हमेशा। ऊपर से देखने से पता है, मैं मानती हूँ कोई फायदा नहीं होता है। जब भी पढ़ो तो पेन नोटबुक के साथ पढ़ो, चाहे वो बायो हो कुछ भी हो, अपना लिख के जरूर देखो एक बार। वरना पता है फिर एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिखते हैं ना, तो चारों जाने पहचाने लगते हैं वो, ठीक है, फिर कुछ याद नहीं आता है आपको।
तो कुछ भी पढ़ते हो हमेशा पेन नोटबुक के साथ पढ़ो, लिख के थोड़ी प्रैक्टिस किया करो। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, लेकिन मैंने मेरे टाइम पे खूब एनसीईआरटी पढ़ी थी और मुझे लगता है कि हाँ, आपको एनसीईआरटी एक बार रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आप वन शॉट वीडियो देखो, उसकी फॉर्मूला नोटबुक बनाओ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज है कि एनसीईआरटी में आप देखोगे ना तो सोल्ड एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं, तो आपको वो सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं, साथ में उसके एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। देखो अब बात करते हैं फिजिक्स की। अब फिजिक्स में जिसको 180 में से 180 स्कोर करना है, मतलब जिसको ज्यादा स्कोर करना है, तो आप तो यार जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी चीजें करो उतनी ही कम है। लेकिन मैं एक मोटा मोटा अप्रोच बता रही हूँ जिसको लाइक वही है 120 130 तक नंबर लेने होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। जिसको फिजिक्स में कुछ नहीं आता ना, जीरो बैठा हुआ है, उसको सबसे पहले फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। आपने अपने सारे फॉर्मूले याद करने हैं और लिख लिख के याद करने हैं, ऊपर ऊपर से कुछ याद नहीं करना है आपको। उसके बाद एनसीईआरटी की मैं बोलूंगी, एनसीईआरटी की रीडिंग मत लेना। एक सेमीकंडक्टर टाइप के जो चैप्टर है 2-3 थ्योरी वाले, सिर्फ इनकी आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की बुक। अदरवाइज आप एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना, मुझे नहीं लगता कोई फायदा है उसका। उससे इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, सोल्ड एग्जांपल्स गिवन है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस गिवन है, आप वो वाली चीज फॉलो करो। आप जब फिजिक्स का पेपर उठा के देखोगे ना, तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आते हैं, बस उनकी डिजिट चेंज हो जाती है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप मिला के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले जो सोल्ड क्वेश्चन होते हैं ना, आप उनकी प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो हमेशा जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है, सबसे पहले वो चीजें नोट करो। उसके बाद देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, मतलब जो चीज पूछी गई है उसके कितने फॉर्मूलाज हैं, कौन सा इसमें फिट हो रहा है, और फिर देखो आपका आंसर निकल जाता है। ये बिल्कुल एक इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। कभी भी क्वेश्चन बड़ा देख के उसको जज करके वैसे मत छोड़ दो कि हाँ भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी सारी चीजें गिवन है, तो मुझसे नहीं पाएगा। मेरे कहने पे हमेशा एक बार जितनी भी चीजें गिवन है सबको नोट करके देखो, और जो पूछा है उसको लिख के देखो कि हाँ इसे कितने फॉर्मूलाज होते हैं। फिर देखना कितनी इजीली सारी चीजें उसमें फिट हो जाएंगी, आपका आंसर भी निकल जाएगा। पीवाईक्यूज करो। फिजिक्स में जिसको कुछ भी नहीं आता, 2-3 चीजें तो आप करके ही जाओ कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिया आपने, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेना। पीवाईक्यूज को 2-3 बार रिवाइज करो। काफी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट में आते हैं फिजिक्स में तो मोस्टली, क्योंकि पता क्या होता है, एक चैप्टर में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ उस चैप्टर में से ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप रोटेशनल मोशन आपको खूब हार्ड लगता होगा चैप्टर, लगता होगा, मुझे मेरे टाइम पे बहुत हार्ड लगता था, लेकिन आप उसमें भी देखोगे तो सेम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आप उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको नहीं आते, चलो तो यूट्यूब पे उस पैटर्न को डाल के देख लो कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं, तो वो फिर आपके इजिली आपको पैटर्न एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप सारे क्वेश्चन से कर लोगे। तो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सेल्फ स्टडी मतलब सिर्फ बुक से पढ़ूंगा। कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आराम से उसको यूट्यूब पे डाल के देख लो कि हाँ कैसे कैसे सोल्व होगा। मेरे टाइम पे मैं क्या करती थी, हमेशा उस पे गूगल पे डाल देती थी क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हम लोग सोल्व कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पीवाईक्यूज उस टाइप का जरूर होता है। तो जब आप उसको गूगल पे उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की छोटी सी लाइन भी लिखते हो ना, तो वो क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो आप वहां से उसका सोल्यूशन देख सकते हो। मैं तो मोस्टली ऐसे ही अपनी तैयारी करती थी। देखो यार, पता है सिलेक्शन लेना आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। नीट का एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम क्लियर तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, लगातार पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाओगे, तभी चीजें हो सकती हैं। आपके पास और क्या काम है ये बताओ, पढ़ने के अलावा क्या काम है, तो पढ़ो ना, फिर कुछ महीने ही तो पढ़ना है। लाइफ का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं वीडियो बनाने का स्ट्रगल बताऊं तो अभी तो मैं कम से कम 10 बार वीडियो को बंद करके बाहर जाके लड़कियों को बोल के आई हूँ कि थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्टल में तो कैसा माहौल रहता है। 3 बार जाके बोल के आई हूँ कि भाई थोड़ा गाने की आवाज थोड़ी कम कर लो। तो यार स्ट्रगल आपको लाइफ में हर जगह मिलेंगे, हर किसी के पास अपने हिस्से के अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका स्ट्रगल पढ़ाई वाला है तो उसको पढ़ो, करो उसको, क्योंकि खाली बैठने से, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपके पास चीजें यूं चल के आती हैं। तो पढ़ो। बाकी कोई भी आपको दुख तकलीफ पीड़ा हो तो मुझे कमेंट्स में बता के जाना। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय।